वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। रिया, समीर, आरुषि और कबीर, ये चार दोस्त अपने शहर से दूर एक पुरानी सुनसान हवेली की तरफ घूमने निकले थे। हवेली की बातें उन्होंने कई बार सुनी थीं। कहा जाता था कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई बार लोगों ने वहां पर परछाइयां देखी हैं। चलो ना यार, इतना डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं होता, कबीर ने सबको हिम्मत दिलाई। रिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, समीर ने मजाक में कहा। सब हंस पड़े और हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के गेट पर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का माहौल अजीब सा था। दीवारों पर जाले, टूटी हुई खिड़कियां और एक पुराना सा फव्वारा जिसमें पानी कब का सूख चुका था। यह जगह तो सच में डरावनी है, आरुषि ने धीमे स्वर में कहा। चारों ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल जमी थी और हर कदम पर कर्कश आवाज आ रही थी। अचानक एक कमरे के कोने से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहां? समीर ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। सब रुक गए। तभी दीवार पर लगे एक आईने में किसी परछाई की हल्की सी झलक दिखी। तुम लोगों ने देखा? रिया ने घबराई आवाज में पूछा। हां, कुछ तो था, कबीर ने कहा। वे धीरे धीरे उस आईने के पास पहुंचे। जैसे ही कबीर ने आईने को छूने की कोशिश की, आईना जोर से हिलने लगा। डर के मारे सब पीछे हट गए। आईने में अब कुछ धुंधला सा दिख रहा था, एक चेहरा। ये क्या है? आरुषि चीख पड़ी। तभी हवा का एक और झोंका आया और कमरे का दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। अब चारों उसी कमरे में बंद थे। समीर, दरवाजा खोलो, रिया ने डरते हुए कहा। समीर ने दरवाजा खोला, लेकिन वो जाम हो चुका था। तभी एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तुम लोग यहां क्यों आए हो? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। कमरे की दीवारें अचानक से ठंडी हो गईं। कबीर, हमें यहां से निकलना होगा, कबीर ने कहा। अचानक फर्श पर खून के धब्बे दिखने लगे जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वे धब्बे कमरे के कोने में मौजूद एक पुराने बक्से तक जा रहे थे। रिया को इसे खोलो मत, रिया ने कहा। लेकिन कबीर की जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। उसने बक्से का ढक्कन उठाया। अंदर एक पुराना डायरी जैसा कुछ था। उस पर धूल जमी थी और उसका कवर फटा हुआ था। कबीर ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। कबीर, जो भी इस हवेली में आया वो कभी लौट कर नहीं गया। इस हवेली में एक रहस्य है, एक आत्मा जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर आने वाले का शिकार करती है। उस आईने में जो दिखता है वो कोई परछाई नहीं, वो है मैं। तभी आईने से एक डरावना चेहरा निकला और कबीर की तरफ झपटा। कबीर, कबीर! कबीर जोर से चीखा और अचानक गायब हो गया। रिया, समीर, आरुषि, कबीर, तीनों दोस्त चिल्लाए। अब वे तीन ही बचे थे। रिया रोने लगी। समीर और आरुषि ने उसे संभाला। समीर, हमें यहां से निकलना होगा, समीर ने कहा। वे तीनों दरवाजा तोड़ने लगे। तभी हवेली में फिर वही आवाज गूंजने लगी। अनआइडेंटिफाइड वॉइस, तुम लोग बचे नहीं सकते। एक के बाद एक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। खिड़कियां भी जाम हो गईं। अचानक से बिजली जैसी चमक और अजीब सी परछाइयां दीवारों पर घूमने लगीं। समीर ने एक लकड़ी का डंडा उठाया और दरवाजे पर जोर से मारने लगा। आखिरकार दरवाजा टूट गया और वे तीनों बाहर भागे। भागते भागते वे बगीचे तक पहुंचे, लेकिन पीछे से फिर वही हल्की सी सरसराहट और कबीर की आवाज आई। कबीर, कहां जा रहे हो? सबने पीछे मुड़कर देखा। कबीर वहीं खड़ा था, मगर उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा अजीब सा लग रहा था। आरुषि, ये कबीर नहीं है, आरुषि चीखी। सबने पीछे मुड़कर देखा। कबीर वहीं खड़ा था, मगर उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा अजीब सा लग रहा था।
आरुषि, ये कबीर नहीं है, आरुषि चीखी। समीर ने रिया और आरुषि का हाथ पकड़ा और वे तीनों दौड़ने लगे। कबीर जैसा दिखने वाला वो अजीब शख्स भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। तीनों किसी तरह हवेली के बाहर बने पुराने गेट से निकलकर सड़क तक पहुंचे। वहां रुककर जब उन्होंने पीछे देखा तो वो हवेली अंधेरे में फिर वैसी ही शांत खड़ी थी। आर्ये, वियो, ये क्या था? रिया की सांसें तेज थीं। समीर, वियो, हमें किसी को बताना होगा, समीर ने कहा। नहीं, अगर हम ये किसी से कहेंगे तो कोई मानेगा भी नहीं, और अगर दोबारा वहां गए तो शायद हम भी। उसके शब्द अधूरे रह गए। सब चुप थे। वे तीनों चुपचाप उस जगह को छोड़कर अपने अपने घर लौट आए। उस रात किसी ने भी चैन से नींद नहीं ली। रिया की खिड़की पर बार बार कोई दस्तक देता रहा। समीर के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आती रही, जिसमें सिर्फ सरसराहट सुनाई देती थी। और आरुषि के कमरे में उस रात अचानक कबीर की फोटो खुद ब खुद जमीन पर गिर पड़ी। अगले दिन तीनों ने यह तय किया कि वे कभी भी उस हवेली का नाम भी नहीं लेंगे। मगर कभी कभी अब भी रात में खिड़कियों से वही हल्की हल्की आवाजें आती हैं। कबीर, वियो, कहां जा रहे हो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं